एक नगर में सदना नाम का एक कसाई रहता था। उसका मांस बेचने का व्यापार था। साथ ही वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह मांस काटते समय और बेचते समय दिन भर भगवान विष्णु का नाम लिया करता था। वह ये काम रोज करता था। उसके दुकान पर जो ग्राहक मांस खरीदने के लिए आते वह देखते कि वह कसाई मांस काटता जाता तथा भगवान विष्णु का नाम लेता जाता। सभी ग्राहक एक दूसरे से कहते कि देखो इसे मांस काटता और बेचता है तथा भगवान का नाम भी लेता है। एक दिन सदना कसाई किसी दूसरे नगर जा रहा था कि रास्ते में उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। वह पत्थर देखकर वह कसाई सोचा कि पत्थर तो काफी अच्छा है, इस पत्थर से मैं मांस तौलूंगा। जब वह अपने दुकान पर पहुंचा तो पहले वह चेक करने लगा कि यह पत्थर कितने किलो का है। उसने एक तरफ 1 किलो का बाट रखा तथा दूसरी तरफ वह पत्थर रखा। दोनों का भार समान था। इससे सदना को पता चल गया कि यह पत्थर 1 किलो का है। अब जो भी ग्राहक सदना कसाई के पास मांस खरीदने आते वह मांस उसी पत्थर से तौलता। आश्चर्य की बात उसको तब लगी जब कोई भी ग्राहक मान लो 2 किलो मांस खरीदता है तो वह पत्थर 2 किलो का हो जाता है। कोई 3 किलो मांस खरीदता है तो वह पत्थर 3 किलो का हो जाता है। ये बात पूरे नगर में फैल गई कि सदना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है। जब ये बात उस नगर में मौजूद एक ब्राह्मण को पता चली तो वह सदना कसाई की दुकान पर गया। सदना कसाई ब्राह्मण को देखकर बड़े आदर सत्कार के साथ बैठने को कहा तो ब्राह्मण ने सदना कसाई से कहा, मूर्ख, तू जिस पत्थर को साधारण पत्थर समझ रहा है वह स्वयं शालिग्राम है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। वह कसाई आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और इनकी सेवा करिए। मैं तो मांस बेचता हूँ, यह अपवित्र स्थान है, ऐसे स्थान पर इन्हें रखना सही नहीं है। ऐसा कहकर सदना कसाई ने वह पत्थर उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को अपने मंदिर में ले जाकर गंगा जल से शुद्ध करने प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। ऐसे कई दिन बीत गए। एक रात भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम शालिग्राम पत्थर को उस कसाई के पास वापस दे आओ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह मांस बेचता है तो क्या हुआ, वह दिन भर मेरा नाम जपता रहता है। उसकी इसी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं उसके पास गया था। अगले दिन सुबह उठकर वह ब्राह्मण उस सदना कसाई के पास पहुंचा और सदना कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बता दी और अपने किए की माफी मांगने लगा। ये सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यदि मेरे प्रभु को कीर्तन पसंद है तो मैं मांस बेचने का धंधा बंद कर दूंगा। सदना कसाई मांस बेचने का धंधा बंद कर उनकी पूजा अर्चना करने लगा। आगे चलकर यही सदना कसाई भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बना। पुराणों के अनुसार इस कलियुग में सिर्फ हरि का नाम ही एक सहारा है। हरि नाम के निरंतर जाप से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य किसी भी जाति का हो या कोई भी काम करता हो, यदि वह भगवान का नाम अपने मुख से लेता है तो अवश्य ही उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अंत समय में वह इस लोक को छोड़कर सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा।